कुरान में हुक्म क्या है कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और उसे दुश्मन ही जानो। कुरान में यह हुक्म आया ना कि शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है, उसे दुश्मन ही जानो। तो दुश्मन जानने का मतलब क्या है कि दुश्मन जानने का मतलब यह है कि जब तुम अल्लाह की राह में निकले हो, अल्लाह का पैगाम बंदे तक पहुंचा रहे हो, तो वहाँ पर ही तुम्हें कहीं पे इज्जत भी मिलेगा, कहीं पे जिल्लत भी मिलेगा। अब जहाँ पे जिल्लत मिल रहा है तो ये जिल्लत देख करके तुम्हारी बातों को कोई ऐंठेगा, रद्द करेगा और झुटलाएगा। कोई कहेगा कि ये बनी बनाई मनगढ़ंत बातें हैं, और तुम लाख कुरान हदीस से बात पेश करोगे या फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो तरीके हैं वो तरीके बताओगे तो उसको भी वो झुटलाएगा। तो ये झुटलाने की वजह से वो तो काफिर मुनाफिक हो गया। पर तुमसे जो बहस मुबाइला जो उसने किया और तुम्हारी जो जिल्लत की, तो इस पर अगर तुमने काम छोड़ दिया कि ना हम ये काम नहीं करेंगे भाई, हमको बहुत जिल्लत का सामना करना पड़ता है, बेइज्जती सहना पड़ता है, तो फिर तुमने बढ़ावा किसको दिया? सोचो जरा। तुमने शैतान को बढ़ावा दिया, इब्लीस को बढ़ावा दिया, अपने नफ्स को बढ़ावा दिया। इस तरह से तुम तो अपने नफ्स के ताबेदार बन गई, अपने नफ्स का ताबेदार तुम बन गए, अपने इब्लीस का ताबेदार बन गए। इब्लीस के हुक्म के मुताबिक तुमने अल्लाह के काम को तर्क कर दिया, छोड़ दिया। तो फिर तुम्हारे में और उस बंदे में क्या अंतर रह गया? उसने खुलकर इनकार किया, डंके के चोट पर ही मुनाफिक पंथी अपना वो दिखाया, काफिर बन गया। और तुमने डर के कारण समझी कि जो है ना अल्लाह का रास्ता, डर के कारण तुमने अल्लाह का रास्ता तर्क किया कि मेरे इज्जत चाहिए, मुझे सम्मान चाहिए। तो तुमने भी नफ्स के ही ख्वाहिश में ये काम किया, शैतान के ख्वाहिश पे ये अमल अंजाम दिया। और सामने वाला बंदा जो कुफर का हरकत पार कर गया, कुफर के नजदीक पहुंच गया, मुनाफिक बन गया, वो भी नफ्स और शैतान के गिरफ्त में आने की वजह से किया। उसके अंदर भी ये ध्वैस, ये एक हसद, एक जलन कि मैं बहुत बड़ा इल्मकार हूँ, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, और ये तरीका तुम्हारा है, ये तरीका मेरा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका है वही अव्वल असल तरीका है। ना तुम्हारा तरीका सही है, ना मेरा तरीका सही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो तरीका बताता है, जो उन्होंने किया है, वही असल तरीका है। उसी को हमें फॉलो करना है, उसी पर अमल करना है। हमें आपको ये बात नहीं कहना है कि ये तुम्हारा इल्म है, ये मेरा इल्म है, ये तुम्हारा तरीका है, ये मेरा तरीका है, ये हमें नहीं कहना है। हमें इस बात की तहकीक करनी है, तफसीस करनी है कि अल्लाह के रसूल का तरीका क्या है, अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह का तरीका क्या है। अगर अल्लाह के रसूल के मुताबिक तहकीक सामने आ रही है, सबूत निकल के सामने आ रहा है कि हाँ ये अल्लाह के रसूल का तरीका है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का तरीका है, तो फिर उस पर कोई जवाबे नहीं उठता है, बोलने का हक़ नहीं होता है ये बात कि ये तुम्हारा तरीका है, ये मेरा तरीका है, और ये मेरा इल्म है, वो तुम्हारा इल्म है, ये सब मेरा तोरा, ये सब नहीं होना चाहिए। ये गलत है, ये गलत है। और यही बढ़ावा देता है ना कि हमारे अंदर एक अनानियत, एक अहंकार, तकब्बुर पैदा करता है कि हम ही हैं, बाकी कुछ नहीं है, हमारे पास सब कुछ है, जो है हम सही हैं। याद रखना कि दीन इस्लाम के पर दो हैं, दीन इस्लाम दो हैं। अब दीन इस्लाम के पर दो हैं तो इससे क्या मुराद लिया जाए? अब ये मेरा तरीका है, दीन इस्लाम के पर दो हैं, ये मैंने कहा है, ये मेरा तरीका है? नहीं, ये दीन इस्लाम का पर दो है। बड़े बड़े उलमा ने, सूफियों ने, औलिया अल्लाह ने ये बयान किया कि दीन इस्लाम के दो पर हैं, एक है शरीयत, दूसरा है तरीकत। अब ये बात बोलेंगे तो लोग अगर कह देता है कि ये तुम्हारा तरीका है, ये तुम्हारा मानना है, मेरा नहीं मानना है, तो ये जिहालियत है, ये कुफ्र है, ये मुनाफिकत है, ये अल्फाज बोलना कि तुम्हारा तरीका है। नहीं, ये प्रूफ अगर सामने आ रहा है, अगर ये बात जाहिर हो रही है कि औलिया अल्लाह का बताया हुआ तरीका है, औलिया अल्लाह ने ये बात फरमाई है कि दीन इस्लाम के दो पर हैं, एक शरीयत, दूसरा तरीकत, दोनों को लेके चलेंगे तो कामयाब हैं। तो ये बात अगर कोई भी बंदा बोलता है तो हाँ, उस पर हक, उस पर शुक्र बजा लेना चाहिए, अल्लाह का शुक्र करना चाहिए कि हाँ आपने हक बोला, सच बात है, आपकी जुबान से अल्लाह सच बात निकलवा रहा है। और दीन इस्लाम दो हैं। अब इस पे सवाल खड़ा होता है कि लोग कहें कि दीन इस्लाम कैसे भला दो है? तो दीन इस्लाम दो है। शहीद करबला के बाद दीन इस्लाम दो हो चुके हैं। करबला की मैदान में जो इमाम हुसैन से जिसने जंग किया, सिमर लाइन यजीदी लश्करों ने, वो जो दीन इस्लाम फॉलो करता था, उस दीन इस्लाम में आइस मौज है, अलाइस है, मौज मस्ती है, खाना पकाना है। और दूसरा जो दीन फॉलो करते थे वो जो थे शहीद करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम रजी अल्लाह ताला अन्हा, वो थे अपने नाना जान के दीन इस्लाम पढ़ी। और वो दीन इस्लाम हक है जिसमें
آپ کو سادگی سکھاتی ہے، آپ کو اخلاق سکھاتی ہے، آپ کو محبت دلوں میں پیدا کرتی ہے ایک دوسرے کے پرتی، آپ کو اللہ رسول سے اہل بیت سے محبت پیدا کرنے کا سکھاتی ہے، آپ کو جو ہے نا من سے فقیری اندر سے پیدا کرواتی ہے، موج مستی نہیں بلکہ فقیری اندر آپ کے من میں لاتی ہے، فقیری لاتی ہے، اور حقیقی نماز، حقیقی روزے، کلمے کا اصل مقصد، کلمے کا طریقہ پڑھنے کا اور کسے کلمہ پڑھانا ہے، یہ دین حسین سکھاتی ہے۔ دین حسین بادشاہ بھی حسین ہیں، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ۔ غریب نواز کے الفاظ ہیں۔ تو کربلا کے میدان سے یہ بات جو ہے نا ثابت ہو چکی کہ دین اسلام دو بھاگوں میں بٹا ہوا ہے، دو دین اسلام ہے، ایک یزیدی اسلام ہے اور دوسرا ہے حسینی دین، حسینی اسلام۔ تو حسینی اسلام پہ جو عمل پیرا ہیں، جو چلتے ہیں، وہ کیا ہے کہ وہ اخلاق مند ہوں گے، اللہ والے ہوں گے، اولیاء اللہ سے نسبت رکھنے والے ہوں گے، کلمے کا صحیح راز جان رہے ہوں گے، کلمے کو کس جگہ پہ کہاں پہ پڑھانا ہے، صرف زبان سے رٹوانا نہیں ہے بلکہ نفس کو پڑھانا ہے، روح کو پڑھانا ہے۔ یہ طریقہ حسینی اسلام، حسینی دین سکھاتی ہے۔ اور یزیدی دین، یزیدی اسلام جو ہے یہ طریقہ نہیں سکھاتی ہے۔ یزیدی دین جو تھی، یزیدی اسلام جو تھی، وہ بھی کلمہ پڑھتی تھی، وہ بھی سمجھی کہ سجدے کرتی تھی۔ یزیدی لشکر، یزیدی اسلام جو تھے وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے، وہ بھی سجدے کرتے تھے، وہ بھی قرآن کی تلاوت کرتے تھے، پر ان کی دین، ان کی اسلام میں موج مستی اور دنیا بھری پڑی تھی، جو کہ ان کو منافق اور کافر بنا دی، دین اسلام سے خارج کر دیا۔ تو آج کا جو مسلمان ہے وہی دین کو، اسلام کو فالو کر رہا ہے جو یزیدی دین ہے۔ حسین کے تو صرف نام لیتے ہیں، حسین کے تو صرف فاتحہ کراتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر حسین کے چاہنے والے ہو، دین حسین پر قائل ہو، کام کر رہے ہو، تو پھر تمہیں حسین کی سخاوت، دین حسین کا طریقہ بھی حاصل کرنا پڑے گا، اس پر عمل پیرا رہنا پڑے گا، تب جا کر آپ حقیقی اسلام میں جو امام حسین علیہ السلام نے چلائے ہیں، پھیلائے ہیں، جو ان لوگوں کا طریقہ تھا، تب جا کر آپ داخل ہوگے اس میں، تب جا کر آپ کامیاب ہوگے۔ بادشاہ بھی حسین ہیں، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین بھی حسین ہیں، دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہیں۔ سرداد نہ داد دست در دست یزید، سر دے دیا مگر نہیں دیا اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ میں۔ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، حقیقت تو یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے۔ بادشاہ حسین، حسین بادشاہ حسین۔